नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में एक अलग किस्म की राजनीति करने के लिए चर्चित होते जा रहे भिलाई वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन कुछ अलग ही कारणों से इन दिनों चर्चा और सुर्खियों में बने हुए हैं। क्योंकि वो विवाद स्थानीय मुद्दों से जुड़ा है, इसलिए प्रदेश भाजपा की ओर से फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम कहे जाने वाली छत्तीसगढ़ क्रांति सेना इस मामले में कांग्रेस की ओर से बैटिंग कर रही है। इस बात में कितनी सत्यता है यह तो एक अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन वो विवाद क्या है पहले उसे समझना होगा। ये विवाद है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के कुरूद गांव से जुड़ा हुआ, जहां एक प्राचीन तालाब है जिसका प्राचीन नाम है नकटा तालाब। हाल के दिनों में नगर निगम की ओर से कोई प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें इस बात की मंजूरी दी गई कि नकटा तालाब का नाम पद्मश्री देवदास बंजारे के नाम पर किया जाए। शायद भाजपा के इस युवा विधायक को इस बात की जानकारी नहीं होगी, या उन्होंने हड़बड़ी में कोई बड़ा निर्णय ले लिया। वो निर्णय यह था कि प्राचीन नकटा तालाब का नाम पद्म भूषण लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर किया जाए। 5 नवंबर को शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था और रिकेश सेन की ओर से घोषणा 6 तारीख को की गई। मामला तब तूल पकड़ा जब रिकेश सेन का एक वीडियो सामने आता है। दरअसल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कुछ कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके निवास में आते हैं। उनके निवास में जिस तरह की गर्मा गर्म बहस होती है, लोगों ने उस वीडियो को काफी गौर से देखा, लेकिन लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कुछ ज्यादा ही गौर से इस वीडियो को देखा। उन्होंने इस वीडियो को जैसे ही ट्वीट किया तो मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। इस विवाद को लेकर रिकेश सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ और नए बड़े खुलासे किए, जिसके बाद कांग्रेस कुछ असमंजस के हालात में नजर आ रही है। रिकेश सेन ने जो कुछ कहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ खड़ी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम उन वीडियो पर गौर करेंगे जिसे लेकर मामला इतना तूल पकड़ा, और उसके बाद जो सफाई आ रही है उस पर भी हम गौर करेंगे। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवदास सोना हुए नेता भिलाई के वैशाली नगर इलाके के विधायक रिकेश सेन पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन भिलाई नगर निगम का जब पहला चुनाव हुआ सन 2000 में, तब से लेकर आज की तारीख तक रिकेश सेन आज भी नगर निगम भिलाई के पार्षद है। यानी लगातार 24 साल से वो पार्षद है। उन्हें नगर निगम की कार्यशैली, नगर निगम एक्ट और एमआईसी के प्रस्तावों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। तभी लगता है कि उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया होगा। तो ऐसे में प्राचीन नकटा तालाब का नाम देवदास बंजारे के नाम पर किए जाने को लेकर रिकेश सेन ने कुछ इस तरह से सफाई दी। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा और राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है सामान्य सभा में से तय किया जाएगा। वैसे भिलाई की राजनीति में नाम बदलने की राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही है। 2008 में जब बदरुद्दीन कुरैशी दूसरी बार विधायक चुनकर आए थे, तब खुर्सी पार के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखने को लेकर खूब राजनीति हुई थी। कुल मिलाकर माहौल अब भी वैसा ही नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना तो आगे आगे दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से पर्दे के पीछे इस संगठन को सपोर्ट मिलता रहा है वह भी किसी से छुपा नहीं है। यानी बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति से रिकेश सेन भी जूझ रहे हैं और स्थानीय राजनेता भी ऐसी राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को घिरता देख रिकेश सेन लगातार मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को कांग्रेस की बी टीम बताते रहे। स्थानीय यूट्यूब चैनल तीरंदाज और न्यूज नेशन जैसे तमाम समाचार एजेंसियों से उन्होंने जो बातें की उस पर भी हम गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो युवक रिकेश सेन के घर में नजर आ रहा था, जिसके लिए आरोप लगाया गया कि रिकेश सेन ने उनका जबड़ा पकड़ लिया, उस घटना के बारे में उस युवक का क्या कहना है जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से जुड़ा था, उनकी बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। मोर नाम चेतन चंद्र छत्तीसगढ़िया है। मैं छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना दुर्ग जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मोला कई जन भाजपा के नेता मन फोन करके बोली बहुत गलत तरीके से रिकेश सेन बहुत गलत हुई से तोर साथ जे भी जरूरत पड़ी हम तोर साथ खड़े हैं। भाजपा के मैक्सिमम नेता मन के आज मोला फोन आए, कौन से पार्षद, कौन से आपके जिला अध्यक्ष या कौन से जिला उपाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य मन कौन से होकर समर्थन नहीं, कोई समर्थन नहीं है। शिवाजी पार्क ला शारदा सिन्हा के नाम से पार्क हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाएगा, हो सकते आप बता पॉसिबल है का? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरोप लगाने वाले युवक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उसे लगातार फोन कर रहे हैं, जिम्मेदार लोगों की तरफ उसने इशारा किया लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। इसमें क्या सत्यता है, ये एक अलग पड़ताल का विषय है। इस बारे में हमारे पास बेहद जिम्मेदार सूत्रों से जानकारी मिली है। इस युवक की कॉल डिटेल की भी जांच होगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई इस युवक के पास भाजपा से जुड़े कुछ लोगों का फोन आया था या कुछ ऐसे लोगों का फोन आया था जिनका वो ऑन कैमरा नाम नहीं लेना चाह रहा है। कुल मिलाकर इस विवाद के बाद हालात जब तनावपूर्ण हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक रिकेश सेन ने जो बातें कही उनके एक एक शब्द को हमें गौर करना चाहिए। और कल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में भूपेश बघेल दिखे हैं और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी, सचिन पायलट, सभी लोग छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में दिखे हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातों को सुनना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि वो अगर दूसरे संगठन के हैं, अगर वो दूसरी पार्टी के लोग हैं तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सही विधायक वो होता है जो सबकी बातों को सुनता है और समझता है। तो मैंने तय किया कि भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग को पूरा करने के लिए अब मेरे विधानसभा में वो हर जो छत्तीसगढ़ माटी में जिनका योगदान है, ऐसे स्वप्न दृष्टा और ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में जिनका एक बड़े आंदोलन में हमेशा उनका सपना रहा था कि मध्य प्रदेश अलग होके छत्तीसगढ़ राज्य बने, ऐसे सभी लोगों का नामकरण उनकी मांग पे मैंने तय किया है, जिसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो नेहरू नगर वार्ड है, अब वो डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर के नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव मेयर एंड काउंसिल को, महापौर जी को मेरी तरफ से जाएगा। राजीव गांधी जी के नाम पे जो नामकरण है वो शहीद वीर नारायण सिंह नगर के नाम से अब जाना जाएगा। जवाहर नगर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा नगर के नाम से जाना जाएगा। सोनिया गांधी नगर जो है वह मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा और इंदिरा नगर जो है वो छत्तीसगढ़ मेहतारी नगर के नाम से जाना जाएगा। और जो संजय गांधी जी के नाम पे जो संजय नगर है वो जो है तीजन बाई जो महान पंडवानी गायक है उनके नाम से वो जाना जाएगा। और इसके अलावा और जो कुछ भवन है और कुछ ऐसे जो सड़क है जो अलग अलग नामों पे होंगे, वो भी जो है हमारे पद्मश्री उषा बाले जी और ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम पे अब ये होगा। ये मांग ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बदल रहा हूं, ये बात को समझने की कोशिश करना है आप लोग को, जनता को, जो भी आपके दर्शक हैं। ये भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग को मैं स्वीकार कर रहा हूं और भारत देश में अकेला ऐसा विधायक हो जाऊंगा जो कांग्रेस के प्रस्ताव को, अन्य संगठन के प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहा हूं। इतनी विनम्रता कौन विधायक दिखाएगा? आपने गौर किया होगा कि विधायक रिकेश सेन कुछ हैरान, परेशान और कुछ मायूस से नजर आ रहे थे। अक्सर अपनी विशेष कार्यशैली के कारण चर्चा में बने रहने वाले रिकेश सेन ने हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के दौरान करीब 32-33 हजार लोगों को सदस्य बनाया है, जबकि विधायकों को लक्ष्य दिया गया था 10,000 नए सदस्य बनाने का, सांसदों के लिए लक्ष्य तय किया गया था 20,000 नए सदस्य बनाने का। लेकिन रिकेश सेन ने जिस तरह से 3 गुने से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया और बाकायदा उसके विज्ञापन भी अखबारों में प्रकाशित हुए, तो विधायक रिकेश सेन तब भी चर्चा में आए थे। लेकिन कुरूद के नक्टा तालाब का नाम पद्म भूषण शारदा सिन्हा के नाम पर रखने की घोषणा से पहले वाले दिन भी बहुत कुछ हुआ था, जिसके लिए विधायक रिकेश सेन की ओर से दावा किया गया कि उसने अपनी घर की पैतृक संपत्ति बेचकर बैकुंठ धाम स्थित एक तालाब का निर्माण करवाया है। 30 सालों से लड़ाई थी, कानूनी अड़चन थी और स्वयं के खर्च से
अपनी संपत्ति बेच के, अपनी पैतृक संपत्ति बेच के उसे मैंने तालाब बनाने में खर्च किया है। और अब इस बार जो है बहुत धूमधाम से छठ पूजा होगा। ऐसे छत्तीसगढ़ी परिवार जहां शोक होता है वो तीज नहावन और दशगात इस तालाब में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोर करवाया है, उसमें 5 इंची पानी है, पूरा कैंप एरिया में वो पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक सुकून देने वाला पल है। जब जब समाज में कुछ अलग किस्म करने की कोशिश होती है तो जाहिर तौर पर चर्चा होती है। कुछ लोगों को बातें पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। दृष्टि और सृष्टि अपनी अपनी हो सकती है। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिकेश सिंह लगातार इस तरह से सुर्खियों में कैसे बने रहते हैं। लगातार 5 बार तक भिलाई नगर निगम के पार्षद रहने के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब रिकेश सिंह चर्चा में रहे। कभी वो निर्दलीय चुन के आते रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब रिकेश सिंह ने जैसा कि दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पुराने नेहरू गांधी खानदान के नामधारी बड़े लोगों के नाम पर संस्थान प्रतिष्ठान सरकारी तौर पे बने हैं, उनका नाम बदला जाएगा और उन नामधारी लोगों की जगह छत्तीसगढ़ माटी के पुरोधा महापुरुष और महात्माओं का नाम रखा जाएगा। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की स्थिति असमंजस वाली हो गई है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे का विरोध करती है तब भी कांग्रेस पर तोहमत लगेगी कि वो छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं का विरोध करती है, और यदि कांग्रेस इस मुद्दे पर रिकेश सिंह का समर्थन करती है, इसकी होने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा हो भी जाता है तब भी कांग्रेस के लिए हालात बड़े विचित्र हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस फिलहाल चुप है। इस मामले में हमारा इंतजार है कि आखिर रिकेश सिंह की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है क्या वो नगर या विधानसभा स्तर या जिले स्तर पर रहेगा या प्रदेश नेतृत्व भी इस पर विचार करेगा। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन रिकेश सिंह ने जिस तरह से बहुत बड़ा ऐलान किया है उसे हमें गहराई से समझना होगा कि आने वाले दिनों में समाज में इसका कितना गहरा असर पड़ता है। बदले हुए हालात में, बदली हुई राजनीति में जिस तरह से नेहरू गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व खुलकर बात करता है और यह समझाने की कोशिश की जाती है कि देश को लूटने वाले खानदान के साथ कौन खड़ा है। कई बार संसद के अंदर बिना नाम लिए भी बात कही जाती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह तो खुलकर नाम लेकर कहते हैं कि नेहरू जी ने किस तरह से देश का बंटाधार किया। फिलहाल वैशाली नगर विधानसभा भिलाई में रिकेश सिंह जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो कम रोचक नहीं है। देखने वाली बात यह है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस का रवैया आगे क्या होता है। गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रमोद आपका अपना जनमंच है। राजनीति और देश दुनिया समाज से जुड़ी हुई ऐसी तमाम खबरों को हम विश्लेषण के रूप में आपके लिए लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। आज का कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।